आज हम बात करेंगे कि उम्र का फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल चैतन्य आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर राखी गोयल, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। हो सकता है कि अभी आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते, आप अभी वेट करना चाहते हैं, लेकिन आप वरिड हैं कि अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसका आपके प्रेगनेंसी के चांसेस पे क्या इफेक्ट होगा, या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ रही है और अब वरिड हैं कि उसका आपकी प्रेगनेंसी रेट पे, फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखा गया है कि जो महिला की नेचुरल फर्टिलिटी है वो मैक्सिमम 20 से 24 साल की उम्र के बीच में रहती है। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं टेबल में, जब 25 से 29 साल के बीच में जो फर्टिलिटी का चांस है वो 4 से 8% कम हो जाता है। 30 से 34 साल की उम्र में वो 15 से 19% कम हो जाता है। 35 से लेके 39 साल के बीच में 26 से 46% तक कम हो जाता है और 40 से 45 साल की उम्र के बीच में लगभग 95% तक कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं इंक्लूडिंग आईवीएफ, तो उसके साथ भी प्रेगनेंसी का चांस है जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है वो कम होता जाता है। तो एक तो उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रेगनेंसी का चांस यानी फर्टिलिटी कम होता रहता है। उसके साथ साथ उनका जो मिसकैरेज या अबॉर्शन का रिस्क है वो भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जब 30 से कम उम्र में मिसकैरेज का रिस्क कम होता है उसके बाद वो बढ़ने लग जाता है। तो देखा गया कि अगर उम्र आपकी 30 साल से कम है तो आपका 7 से 15% रिस्क है प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने का। अगर 30 से 34 के बीच में आपकी उम्र है तो 8 से 21% तक चांस रहता है, और 35 से लेके 39 तक है तो 17 से 28% रहता है। अगर 40 या उससे ऊपर है आपकी उम्र तो 34 से लेके 92% तक रहता है। इसी अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो उसके साथ भी जो मिसकैरेज का चांस है वो आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो लगभग 15% तक चांस रहता है। अगर आपकी उम्र 40 साल तक है तो 29% तक रिस्क रहता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 44 या उससे ज्यादा है तो लगभग 65% चांस रहता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी जो उम्र है वो बढ़ती रहती है तो वैसे वैसे जो प्रेगनेंसी का चांस है वो कम होता रहता है और जो मिसकैरेज का चांस है वो आगे आगे बढ़ता रहता है। तो ये क्यों होता है? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका रीजन है वो है कि जो अंडेदानी है, जो ओवरीज हैं, उस पे जो एजिंग प्रोसेस है उम्र बढ़ने का, उसका असर आ जाता है। ये देखा गया है कि जब एक कोई फीमेल बेबी होता है वो अपनी माँ के पेट में होता है तो 5वें महीने में उनकी अंडेदानी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स या अंडे होते हैं 60 से 70 लाख तक। जब तक वो बच्चा पैदा होता है तो वो सिर्फ 10 से 20 लाख तक अंडे रह जाते हैं। जब तक प्यूबर्टी आती है कि पीरियड्स आने शुरू होते हैं वो सिर्फ 3 से 4 लाख अंडे रह जाते हैं। उसके बाद अगले 35 से 40 सालों में सिर्फ लगभग 400 अंडे होते हैं जो मेच्योर होके रिलीज होते हैं, ओवुलेट होते हैं। लेकिन 40 साल की उम्र में वो उनकी संख्या सिर्फ 25,000 रह जाती है। और जब तक मीनोपॉज आता है यानी कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं तो 1,000 या उससे भी कम सिर्फ एग्स रह जाते हैं जो बिल्कुल खराब क्वालिटी के होते हैं, जो बड़े नहीं होते हैं। इसीलिए जो ये पीरियड्स का साइकिल है वो सब बंद हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है उनकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती रहती है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ओवरीज या अंडेदानी है उनकी उम्र बढ़ रही है, उनपे एजिंग प्रोसेस का असर हो रहा है? जो आपके पीरियड्स या मेंसेस हैं उनका जो साइकिल है वो काफी देर तक रेगुलर रहता है। जब तक नेचुरल फर्टिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो रही होती है 42 की एज में, 42 साल की उम्र में, तब तक जो है पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर रहते हैं, बिल्कुल नियमित टाइम से आते हैं, दिन ऊपर नीचे होके नहीं आते हैं। तो इसलिए आपको पता नहीं चलता। उसके बाद जब पीरियड्स बंद होने से 5-6 साल पहले से जो मीनोपॉजल ट्रांजिशन आ जाता है जिसमें पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर आने लग जाते हैं। इस टाइम पे जो अंडे हैं वो ठीक से नहीं बनते हैं, हर महीने ओवुलेशन नहीं होता है। तो किसी महीने ओवुलेशन होगा, एग रिलीज होगा तो उस महीने पीरियड रेगुलर आ जाएगा। अगले 2-3 महीने एग प्रॉपरली नहीं बनेगा तो पीरियड्स लेट होके आएंगे। तो इस तरह से इरेगुलर पीरियड्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक आपको ये पता चलता है तब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है कि पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं।
क्योंकि देखा गया है कि जिस भी उम्र में पीरियड्स इरेगुलर आने शुरू होते हैं उसके 5 से 6 साल के बाद मेनोपॉज आ ही जाता है। तो इस तरह से आपकी जो उम्र है वो आपका बेस्ट साइन है कि आपकी ओवरीज की एजिंग हो रही है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हमें ऑटोमेटिकली पता है कि आपकी ओवरीज जो अंडेदानी है उस पर एजिंग का असर हो रहा है। तो ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये और साथ साथ में जो एग्स का नंबर कम होता जाता है, अंडों की संख्या कम होती जाती है, ये क्यों होती है? तो ये देखा गया है कि जो मेन मुख्य इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है जेनेटिक्स है। कि जेनेटिक्स से ही पता चलता है कि बर्थ के टाइम पे जब बच्चा पैदा होगा उसके अंडेदानी में कितने अंडे होंगे और वो किस उम्र में जाके खत्म होंगे। क्योंकि देखा गया कि जो मेनोपॉज की उम्र है वो लगभग माँ और बेटी में या सिस्टर्स में लगभग सिमिलर रहती है। जिन महिलाओं में टाइम से पहले पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं जैसे 40 से 45 साल की उम्र में, और जिन महिलाओं में जिनके अंडेदानी में अंडे पहले ही खत्म हो जाते हैं जैसे प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, उनके सिमिलर फीचर रहते हैं। जिन महिलाओं में हम हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं और उनके अंडे ठीक तरह से नहीं बनते हैं उनमें भी देखा गया है कि मेनोपॉज जल्दी आ जाता है। जेनेटिक्स के अलावा जो है वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जो आपका खाना पीना रहना सहना कैसा है, उसका भी एक असर पड़ता है ओवरीज के ऊपर। और कुछ केसेस में होता है कि किसी बीमारी की वजह से जो है अंडेदानी में अंडे खत्म हो जाते हैं या कोई ऑपरेशन या सर्जरी करके पूरी अंडेदानी या उसका कुछ पार्ट निकालना पड़ता है, तो वो भी एक रीजन साथ में हो सकता है कि अंडेदानी पे ये चीज का असर हुआ है। तो अब अंडेदानी पे ओवरीज पे जो है उम्र का असर हो रहा है तो उसका प्रेगनेंसी रेट पे क्या इफेक्ट होगा? जो नेचुरल हमने तो देखा ही है कि उम्र के साथ साथ फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है। अगर हम कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि अगर हमें हार्मोन के जो इंजेक्शंस लगाने हैं उसके लिए जो आपकी अंडेदानी में जो अंडे या फॉलिकल्स रह गए हैं वो कम सेंसिटिव हो जाते हैं, तो हमें या तो ज्यादा मात्रा में लगाने पड़ते हैं और ज्यादा दिनों के लिए वो इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी जो अंडे हमें मिलते हैं, अगर हम आईवीएफ कर रहे हैं तो जो अंडे मिलेंगे उनका नंबर, जो उनकी संख्या है वो भी कम होगी और उनकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जब अंडों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो नेचुरली जो उसके साथ आगे एम्ब्रियोज बनेंगे उनकी क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, जिस वजह से या तो प्रेगनेंसी ठहरेगी नहीं या अगर प्रेगनेंसी ठहरेगी तो उससे मिसकैरेज का चांस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसके अलावा ये तो हमने कवर किया कि जो आपकी अंडेदानी पे उम्र का असर हो रहा है उससे क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा अब ये देखना है कि जो आपकी बच्चेदानी है उस पे उम्र का असर होता है। ये देखा गया है कि जो आपकी बच्चेदानी है उस पे एज सच उम्र का असर नहीं होता है। उसकी प्रेगनेंसी रहने की और उसको बाद में पूरे टाइम तक कैरी करने की जो उसकी क्षमता है, उसकी एबिलिटी है, उस पर कोई असर नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बच्चेदानी के अंदर कुछ बीमारियां होने का ज्यादा चांस है, जैसे फाइब्रॉइड की रसोली हो सकती है, अडीनोमायोसिस हो सकता है, कोई मस्सा वगैरह बन जाता है। तो ये बीमारी अगर कोई या रसौली हो जाती है उसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने की जो क्षमता है वो कम हो सकती है। अब ये हमने कवर किया कि महिलाओं में जो उम्र का क्या असर होता है। तो क्या बढ़ती उम्र से पुरुषों की जो फर्टिलिटी है उस पर भी असर पड़ता है? अब पुरुषों में देखा गया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी भी जो वीर्य की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। उनके जो शुक्राणु है उनकी संख्या, उनकी गुणवत्ता, उनकी गतिशीलता, ये सारी चीजों पे असर पड़ता है। और बढ़ती उम्र की वजह से प्रेगनेंसी रहने में जो टाइम लगता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं वो लगभग 45 से 50 साल की उम्र के बाद देखे जाते हैं। तो जिस एज में, यंग एज में ट्राई कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम पे जो ये पुरुष की उम्र है उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपकी उम्र ज्यादा होती है, बढ़ती रहती है, तो उसका आपकी फर्टिलिटी पे धीरे धीरे क्या इफेक्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल से ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे लिखे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं।